बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सिलसिले में निमोनिया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है जी इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, मतलब कि फेफड़ों के अंदर किसी भी जरासीम का अटैक हो गया है और उसके अटैक हो जाने की वजह से अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, कोई ख़राबी आ गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। या हम इसे यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि लंग्स पैरेन्काइमा क्या है। हम यहाँ थोड़ा सा समझते हैं उसकी लंग्स की डायग्राम को। हर आर्गन के दो हिस्से होते हैं, एक उसका फंक्शनल हिस्सा होता है, एक उसका स्ट्रक्चरल हिस्सा होता है। ये उसके अंदर जितने भी ये छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं, ये उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, यही उसका फेल करती हैं, उसका काम करती हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा। और इन साख्तों को जो सहारा देने वाली, इनको इस शक्ल में कायम रखने वाली साख्त है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट। तो यूँ कह लो, ये वाला अंदर वाला जो उसका फेल अदा करता है, ये क्या हुआ? उसका पैरेन्काइमा। और इन साख्तों को जो चीज़ काबू में रखती है, इन्हें होल्ड रखती है, उसकी साख्त को बरकरार रखती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट। तो वो हिस्सा, वो उसे हम मैट्रिक्स का नाम भी दे देते हैं। वो जो इन चीज़ों को साख्त रखती है, वो ये कह लो कि ये चीज़ जो है, ये कौन सी है? स्ट्रक्चरल पार्ट है। और ये ज़्यादातर मुश्तमिल होता है कनेक्टिव टिश्यू पर। निमोनिया असल में एनिशेंट ग्रीक वर्ड है, एनिशेंट ग्रीक वर्ड है, उससे निकला है। वो लफ्ज़ है पेनुमा। पेनुमा का मतलब होता है ब्रीथ, सांस लेना। तो ज़ाहरी तौर पर हम ये देख सकते हैं कि यूनानी लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है पेनुमा। तो पेनुमा का मतलब ब्रीथ, तो हमारा ऑटोमेटिकली ख्याल इधर ही जाएगा कि ये लंग्स की बीमारी है। तो इसमें होता क्या है कि निमोनिया के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर क्या देखते हैं हम? ये हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स के अंदर ये छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं, पीछे भी हम पढ़ रहे हैं। इन्हें हम एलोलाई बोलते हैं। ये उसकी एक नॉर्मल एलोलाई की, ये एलोलर डक्ट है, ये उसके आगे छोटी छोटी थैलियाँ हैं, इनको हम एलोलाई बोलते हैं। ये नॉर्मल इंसान के अंदर। तो जब वो मतलूबा ऑर्गेनिज़म जो ये अटैक करता है, उसके अटैक करने से होता क्या है कि ये अंदर ये सारी की सारी थैलियाँ जो हैं, ये पीप से भर जाती हैं। ये पीप से भरेंगी। क्यों पीप से भरेंगी? क्योंकि जो बैक्टीरिया इसके अंदर दाखिल हुआ है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे वाइट ब्लड सेल आएंगे। और ये हम जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल जरासीम के ख़िलाफ़ जब लड़ते हैं तो वो ख़ुद भी मर जाते हैं और जरासीमों को भी मार देते हैं। और उनके नतीजे में क्या पैदा होता है? पस, पीप। तो वो पीप से ये सारी थैलियाँ जो हैं, ये भर जाएंगी और प्रॉपर तौर पर हमारा जिस्म ऑक्सीजन वसूल नहीं कर पाएगा और हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। अब रहा सवाल कि कौन कौन से वो पैथोजेंस हैं जो ये काज कर सकते हैं। तो हम ये टॉपिक, उसका सब टॉपिक देखते हैं, काजेज़। तो ये बैक्टीरिया से हो सकता है। बैक्टीरिया कौन सा है जो ये ज़्यादा करता है? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनाई बैक्टीरिया है जो निमोनिया की वजह बनता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसा कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस, ये भी ये काज कर सकते हैं।
तो कुछ फंगल इन्फेक्शन है, मतलब कि फंजाई से भी ये हो सकते हैं। तो मतलब इन सभी का एक ही है कि इन्फेक्शन हो जाना, यानी कोई भी कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है। लेकिन अलामात क्या है निमोनिया की कि इसके अंदर ये थैलियाँ जो हैं ये हमारी पीप से भर जाएंगी, पस से भर जाएंगी। जब ये पस से भर जाएंगी तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। अगर एक लंग का निमोनिया है तो आम सिंपल निमोनिया ही उसे बोलेंगे। अगर दोनों ही लंग्स को हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल निमोनिया। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स क्या के अंदर होता है कि सबसे पहले कि सर्दी फील होगी, पेशेंट को सर्दी लगती है। सर्दी लगने के बाद फौरी तौर पर हाई फीवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। फिर शिवरिंग कि सर्दी फील होगी, उसके बाद कपकपी शुरू हो जाती है, मरीज़ कांपने लग जाता है और उसको खांसी शुरू हो जाती है। ये खांसी एक किस्म का रद्द अमल है उस बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए, ताकि उसे बाहर निकाला जाए। ये खांसी भी एक रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स हम इसे कह सकते हैं कि उसे बाहर निकालने के लिए जो ही हमारे अंदर कोई ऐसे केमिकल इरिटेंट वगैरह, क्योंकि हम जिस माहौल के अंदर सांस लेते हैं इस हवा के अंदर कोई एक चीज़ तो होती नहीं है, हवा तो मिक्सचर है मुख्तलिफ़ गैसों का, तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पोलूटेंट्स और जरासीम भी मौजूद हैं। तो वो भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए हम खांसी करते हैं। तो ये एक किस्म का रद्द अमल है जो चीज़ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है। तो वो खांसी आएगी और उसके साथ स्पटम मीन बलगम पैदा होगी, क्योंकि ये तो पीप से भरी हुई हैं, वो निकलेगी, वो बाहर निकालेंगे हम। और जब ये थैलियाँ हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर तो इनके गिर्द ऐसे खून की नालियाँ होती हैं। एक नाली हम इधर बना लेते हैं एलोबुलाई, ऐसे ये एक एलोबुलाई है, तो ये पास से ऐसे ये कैपिलरी गुज़र रही है। तो इस कैपिलरी के अंदर खून होता है, इधर जो है गैसेस होती हैं। तो यहाँ जो है डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन जब यहाँ इस थैली के अंदर है ही पीप, तो इस खून के अंदर गैसों का तबादला नहीं होगा और हमारी बॉडी को खून सप्लाई ऑक्सीजन वाला नहीं होगा। इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी स्किन का कलर जो है डस्की या पर्पलिश हो जाता है, नीला हो जाएगा। क्यों कि ये हम जानते हैं कि सेलुलर लेवल के अंदर जो रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है, वो फिर वही इक्वेशन जो है हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन वाली, कि इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होगी, इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी पैदा होगी। ये एटीपी जो है हमारे लिए एनर्जी करेंसी है। तो जब इसको पैदा करने के लिए बॉडी के सेल तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन जो यहाँ इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए चाहिए होती है, वो यहाँ इन रास्तों से आ नहीं रही, क्योंकि ये रास्ते जो हैं ये तो ब्लॉक हो चुके हैं, ये पीप से भर चुके हैं। लिहाजा हमारी स्किन का कलर जो है वो नीलगू माइल हो जाएगा, नीला नीला नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि ड्यू टू द पूर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही। तो प्रिवेंटिव मेजर जो हैं, एहतियाती तदाबीर के हैं इससे बचने के लिए, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन वो मेडिसिन होती है जो कि किसी भी बीमारी के आने से पहले ही हम फ्यूचर के अंदर अगर बीमारी के अटैक का ख़तरा होता है, क्योंकि हम इस माहौल के अंदर सांस लेते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं, लिहाजा वैक्सीन जो है वो मुयस्सर हैं, उन वैक्सीन को पहले ही लगा देते हैं और हमारे जिस्म की जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बढ़ जाती है। और जब रियल में वो जरासीम आता है तो इसको किल कर दिया जाता है। वो पहले से मौजूद जो वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज़ बने हैं हमारे जिस्म के अंदर, एंटीबॉडीज़ वो सेल हैं जो कि जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, वो उन्हें पहले से ही मार देंगे और हमारा जिस्म जो है वो महफूज हो जाएगा। तो अगर हो ही गया है, अगर जिस्म के अंदर ये नमूनिया के जरासीम आ गए हैं, गालिब आ गए हैं और वो बीमारी की अलामात भी ज़ाहिर हो गई हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि जरासीमों को मारती हैं और ख़ास तौर पर ये
अलामती इलाज को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स जो हैं ये हम मार्केट में दस्तयाब हैं। तो जिस किस्म का कैजुएटिव ऑर्गेनिज़म होगा उस किस्म की ही हम एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। कॉमन टाइप जो है वो स्ट्रेप्टोकाकस नेमोनाई से होती है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कैटेगरी की मेडिसिन जो हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनको हम यूज़ करके ये इसका इलाज करते हैं। तो रिपीट करते हैं हम अपना लेक्चर कि आज हमने पढ़ा नमूनिया बुनियादी तौर पर इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों का ये इन्फेक्शन है। और ये इन्फेक्शन क्या है? जरासीम का अटैक हो जाना और वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाना। ये ग्रीक वर्ड जो है उससे ये लफ्ज़ निकला है जिसे हम पेनुमा बोलते हैं। पेनुमा का मतलब ब्रीथ मीन सांस लेना, यानी सांस के निज़ाम के अंदर ख़राबी का आ जाना। इसकी वजूहात क्या हैं? बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। तो बैक्टीरिया के अंदर कौन आता है? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनाई बैक्टीरिया है, ये वजह बनता है। वायरस आती है, वायरस जो है उससे आम तौर पर ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो वजह बन सकती हैं इनका। और कुछ फंजाई जो हैं उनसे भी हो सकता है, उन्हें हम फंगल इन्फेक्शन का नाम देते हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं? सर्दी लगेगी, सर्दी के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आएगा, शिवरिंग कपकपी शुरू हो जाएगी और खांसी आएगी, कफ विद द स्पटम, बलगम आएगी खांसी के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और हमारा सांस जो है वो छोटा छोटा हो जाएगा, तंगी तनफ़्फ़ुस हो जाएगी, हमारी स्किन का कलर जो है डस्की यार पर्पलिश हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही ड्यू टू द पोर ऑक्सीजनेशन। प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं इससे बचने के लिए? शुरू से ही, पहले से ही, फिर आने बीमारी के अटैक से पहले से ही वैक्सीन जो है वो बॉडी को लगा दी जाती है और बॉडी के अंदर पहले से ही क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी पैदा कर दी जाती है। और फ्यूचर के अंदर वो अगर मतलूबा ऑर्गेनिज़म आता है जिसके ख़िलाफ़ हमने वैक्सीन इस्तेमाल की है, तो वो आने वाले जरासीम को बीमारी पैदा करने से पहले ही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किल कर देती हैं। लेकिन अगर ये आ चुका है, अगर जरासीम अटैक कर गया, बॉडी पर गालिब आ गया, बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक से किया जाता है, जो कि मार्केट में दस्तयाब है। थैंक्स।